Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine and happy Diwali to all guys. जिन्होंने आज ट्रेड किया होगा, आई होप सब ने प्रॉफिट बुक किया होगा, और जिन्होंने बस ट्रेडिंग ऑब्जर्व किया कोई बात नहीं, और जिन्होंने लॉस भी है कोई दिक्कत नहीं है गाइस। यहाँ पे सीखने का दिन है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। लॉस हो गया तो नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। लर्निंग, अपने लर्निंग्स लिया, बस ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट। मैंने कुछ पोस्ट किया था, अगर आप लोग एक्टिव नहीं हो चैनल पर ज़रूर एक्टिव रहना। मैं पोस्ट के थ्रू अपडेट करता हूँ। जैसे मैंने अपडेट किया था अराउंड 1:50 के आसपास, कि मैंने आपको क्या बोला था। मैंने बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मैं अप साइड के लिए प्लान करूँगा, इसके नीचे का प्राइस एक्शन मतलब डाउन साइड के लिए करूँगा, राइट। और यहाँ से मैंने सोचा था अगर मुझे यहाँ से बाउंस मिलते तो मैं अप साइड के लिए टारगेट का प्लान कर सकता हूँ। यहाँ से एक बाउंस मिलेगा तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट भी था, ठीक है, बट मार्केट ने नहीं दिया। मैंने आगे बोल देते साइडवेज सिचुएशन है, 20 अक्टूबर रेंज मार्केट XYZ, ठीक है। अब क्या हुआ साइडवेज मार्केट में, क्या हुआ, मार्केट ने बॉटम से सपोर्ट लिया। बॉटम से SMA 50 का भी और डे लो सपोर्ट था, और ये जो है ये 0.5 का लेवल भी गोल्डन लेवल है। यहाँ से सपोर्ट लिया, मेरे लिए बहुत ही अच्छी थी। ये जो एक बड़ी कैंडल की ब्रेकआउट मिली और ये माइनर सपोर्ट के अंदर घुसी, मैंने ट्रेड एक्टिव किया और मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी क्यों दिया, क्योंकि साइडवेज मार्केट थी, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। अगर आप टाइम देखोगे अराउंड, मैंने ये पोस्ट किया था अराउंड 30 मिनट्स पहले, मतलब वही पकड़ लो नियर अबाउट 3:20 के आसपास मैंने पोस्ट किया था। ऑलमोस्ट मतलब समझ लो एक्सपायरी है, मतलब थीटा डीके हो चुका था, इसलिए मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन ट्रेड किया था और मेरा टारगेट्स को चाहिए था, बट मार्केट क्लोजिंग दे दिया और मुझे अराउंड मिला है 20 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। अब ये मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा। जनरली मैं BTST नहीं करता, और मैंने ये अपडेट किया था, ये स्टोरी अगर आपको याद होगा, मैं आपको ये दिखाता ट्रेड, या मैंने आपको बताया था, इफ़ आपको याद हो, कि ये जो लॉजिक है ये SMA 50 वाला 9 EMA और SMA ये वाला, इसी का लॉजिक पे मैंने ट्रेड एक्टिव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यहाँ पे ये बना, डोजी बना, उसके बाद यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट थी, इसको जो रेंज ब्रेकआउट किया ये बड़ी कैंडल से, ये SMA 50 को भी तोड़ा और ये वाला को भी तोड़ा। मैंने यहाँ पे यहीं पे ट्रेड एक्टिव थोड़ा अर्ली एक्टिव किया, क्योंकि मुझे एनालिसिस पता है, और ये ऑलमोस्ट टारगेट देने से पहले ही एग्जिट हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट टारगेट देने से पहले ही मतलब बंद होगी मार्केट, राइट। अगर आप अभी का मार्केट देखोगे तो मेरे को अराउंड कितना पॉइंट मिल रहा है, 22 पॉइंट्स के आसपास मिल रहा है, बट मैं इसको BTST ले जाऊँगा। रिक्स पे रहेगा मेरा ये पूरा पॉइंट्स। जनरली मैं BTST नहीं करता हूँ, बट रिक्स पे रहेगा ये मेरा पूरा पॉइंट्स, और मेरा टारगेट रहेगा गैप अप का, माइनर गैप अप जो भी खुलेगी 9:15 के आसपास मैं इसको अडॉप्ट कर दूँगा, चाहे जो भी रहे, ठीक है। क्योंकि मैं जनरली BTST का आई एम नॉट अ बिग फैन, और मैं जनरली सपोर्ट भी नहीं करता। वॉल्यूम्स के कान पे मैंने ट्रेड लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपकमिंग मार्केट के लिए वो क्या होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया, पूरा साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाली चीज़ है नहीं। अब कल की मार्केट के लिए प्लान करेंगे, कल बोला सो कल तो पूरा ट्रेडिंग, उसके लिए कुछ एनालिसिस है नहीं। हम लोग प्लान करेंगे नेक्स्ट डे का, दैट इज़ वेडनेसडे ऑफ मार्केट, राइट। कल के दिन भी मार्केट खुलेगी, बट वो छोटी सी खुलेगी थोड़ा देर के लिए, तो उसमें कुछ बोलने लायक है नहीं। ट्यूसडे एंड थर्सडे, या थर्सडे को हम लोग प्लान करेंगे, थर्सडे के दिन मार्केट कैसे बिहेव करेगी, दैट इज़ एक्सपायरी, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो SMA 50 के बाद सपोर्ट लिया। मेरे लिए एक सिंपल एनालिसिस क्या आ रही है, अगर मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ देखो, मार्केट ने एक डोजी बनाया और यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप अप तो हुआ, लेकिन वायर्स लोग टेक ऑन नहीं कर पाए। यहाँ से टेक ऑन करके ये तक जा सकता था, इजी था, बट इतना इजीली नहीं जाना चाह रहा। बट अभी भी बायस पॉजिटिव ही है, तो आपको इस चीज़ का टेंशन लेने का नहीं है। मैंने ये लाइन क्यों मार्क की, ये लिक्विडिटी लाइन है, क्यों, क्योंकि अपकमिंग डेज में क्या हो सकता है, मार्केट एक रेड कैंडल बना दे या फिर डोजी टाइप का ही बना दे, लेकिन ये लिक्विडिटी एक बार स्विप करेगा, एक बार ऐसे स्विप करके फिर ऊपर जाएगा, तो क्या रहेगा ना, एक मोमेंटम बनेगी और कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलेगी। ये ना भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अगले दिन मार्केट कुछ इस तरह का खुल जाती है, या फिर इससे ऊपर खुल जाती है, या फिर एक बड़ी कैंडल बन जाती है, तो ये मिटिगेट हो जाएगी, अल्टीमेटली मिटिगेट हो जाएगी। ये अपकमिंग डेज के लिए लिक्विडिटी है, राइट। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम मैंने बता दिया था, सिंपल था। मैंने क्या बोला था, ये माइनर सपोर्ट है, ये माइनर सपोर्ट से अगर मुझे एक बाउंस मिलती है, जो यहाँ पे मिलनी चाहिए था, बट नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, तो कहीं ना कहीं ये मिटिगेट हो गई, मतलब मेरा प्लान ऑफ एक्शन कैंसिल हो गया। बट सेकंड कैंडल क्या हुआ, 3 कैंडल के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, ये इनर सर्कल में घुसा और मैंने ये ट्रेड एक्टिव किया, और सिंपल। अब देखो अगला एक्सपायरी का लेने का एडवांटेज क्या है। मेरे यहाँ पे पॉइंट्स कितने, एक बार ये ध्यान देना, मेरा पॉइंट्स कितने यहाँ पे 20 पॉइंट के आसपास आ रहा है, वो भी 20 पॉइंट पे मेरे को प्रॉफिट है। सोचो यही एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी है तो यहाँ पे डीके में बढ़ जाता है, राइट। एनीवे, अब नेक्स्ट डे का प्लान करेंगे। यहाँ पे 0.5 का लेवल भी ये वाला, ठीक है। अभी के लिए लिक्विडिटी भी हमें पता है। अगर मैं आपको 0.5 का लेवल वापस चेक कराऊँ, मैं इसको बेस को पकड़ूंगा, लो टू हाई। अभी का जो न्यू 0.5 बनेगा वो ये बनेगी, राइट। और ये टूटने के बाद ये एक लिक्विडिटी लेने आ सकती है मार्केट। तो अपकमिंग डेज में मुझे क्या एक्सपेक्टेशन आपको बता दो सिंपली, अभी उसका बात करेंगे। ये डार्बस बॉक्स थ्योरी, जिनको नहीं पता आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा मीनिंग क्या है। डार्बस बॉक्स थ्योरी का हिसाब है,
ये पूरा साइडवेज रेंज है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। मैं अभी भी बायस पॉजिटिव हूँ। कब तक रहूँगा, सिंपल बात है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब तक मार्केट इसके नीचे खुलती है मेरा बायस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये साइडवेज टू डाउन साइड की तरफ जा सकती है, छोटी मोटी डाउन साइड, बड़ी नहीं। ये इंट्राडे के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इंट्राडे के हिसाब से बड़ी बात करें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि यहीं से कहीं बाउंस लेके वापस मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे है हर्डल्स नीचे के लिए अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो अपकमिंग डेज में अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे ब्रेकआउट। अगर इसका ब्रेकआउट मिलकर फिर अपसाइड की तरफ जाता है, डेफिनेटली मेरा टारगेट्स अगेन ये एंड ये रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही मैं इसको ज़्यादा एग्जैगरेट करना चाह रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि बहुत ही सिंपल लेवल से कुछ नहीं। मैं इसको डाल देता हूँ एक बार के लिए, नहीं तो गंदा लगे देखने में। एनीवे ये लाइन का भी काम हो चुकी है, इंट्राडे का लेवल था। एनीवे ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के अपसाइड के जाता है, मैंने आपको सिंपल बोला प्राइस एक्शन इसके ऊपर चाहिए तो मैं डेफिनेटली अपसाइड के लिए ट्रेड करूँगा। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड मेरे लिए ये रहेगा। इतना बड़े बड़े टारगेट से ट्रेल करते हुए चलेंगे। थर्सडे सेंसेक्स की एक्सपायरी, मज़ा आएगा, राइट। ट्यूसडे के दिन मैं कोई लेवल्स नहीं दे रहा। ट्यूसडे के दिन आप लोग देख सकते हो। मैं अच्छा ट्यूसडे के लिए बात कर लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि एक दिन मार्केट खुलेगी और मूरत ट्रेडिंग में ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलता, ज़्यादातर साइडवेज ही रहता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपकमिंग डेज का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, राइट। मैं 2 दिन का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, राइट। अगर मेरे को कुछ ड्रास्टिक मूवमेंट ट्यूसडे को मिलता है तो मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक। इफ़ मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली मेरा ये लिक्विडिटी से एक बार अपसाइड के लिए मोमेंटम रहेगा। मैं जैसे इसका हाई टूटेगा मैं यहाँ पर ट्रेड एक्टिव करूँगा, इसका लो मेरा एसएल रहेगा और डेफिनेटली मैं ये टारगेट रखूँगा फर्स्ट। सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला। प्राइस एक्शन चाहिए, ट्रेलिंग बहुत तगड़ा रहेगा, ट्रेलिंग करते रहना होगा, क्योंकि साइडवेज का मैंने बोला था ऑलरेडी। मैंने आपको पहले एनालिसिस में बोल दिया था मंडे मार्केट कैन बी ए साइडवेज, बिकॉज ऑलरेडी कुछ मोमेंटम मिल चुकी है मेरा, राइट। तो साइडवेज होना एक लाजमी चीज़ है, मतलब एक नॉर्मल है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये आप मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा चेक करो, आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली, इफ़ मार्केट गैप अप खुलती है डेफिनेटली मज़ा आएगा। इफ़ यहाँ पे खुलती है, अगर गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड जाते हैं डेफिनेटली मैं पीडीसी के बाद अगर देखूँगा अपसाइड की तरफ जाता है, यहाँ पे तो एक माइनर सपोर्ट भी यहाँ से अगर अपसाइड की तरफ जाता है डेफिनेटली मैं वी शेप रिकवरी के हिसाब से लूँगा ट्रेड। यहाँ पे मैं स्क्वायर ऑफ कर दूँगा, ज़्यादा मोमेंटम को एक्सपेक्ट नहीं। हाँ, लेकिन इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम तो डेफिनेटली मैं ट्रेड करूँगा। विक्स ऑलवेज विल विन बाई यू, ऑलवेज, अभी के लिए ऑलवेज, बिकॉज विक्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप पिवट स्विप भी यूज़ कर सकते हो, पिवट से आप टारगेट्स वगैरह लगा सकते हो अपकमिंग अपडेट। इफ़ मार्केट बहुत बड़ी गैप अप इस जगह पे कहीं खुलती है तो मैं एक बार शॉर्टिंग के लिए देख सकता हूँ, एक बार शॉर्टिंग के लिए देख सकता हूँ। अगर मेरे को विक्स साथ दिया तो इसका प्राइस एक्शन मिला, बेंडिंग मिला, मैं शॉर्ट करने के लिए पीडीसी तक का टारगेट या फिर एटलीस्ट ये जोन तक का टारगेट मैं रख सकता हूँ। बहुत बड़ी गैप अप होती है और इससे भी बड़ी होती है तो डेफिनेटली इग्नोर रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इफ़ मार्केट, क्योंकि आपके आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो डेफिनेटली आप इग्नोर करना पसंद करोगे, ना कि आप रिस्क लेना चाहोगे, राइट। आप एग्ज़ाम देने या आपको नेगेटिव इसमें नेगेटिव मार्क्स है, तो अगर आपको जो नहीं आता डेफिनेटली आप रिस्क भी लोगे, आप है ना। नेगेटिव मार्क्स देकर अपना जो बनाया चीज़ उसको क्यों ख़त्म करोगे, राइट। यही बात है। इफ़ मार्केट गैप डाउन खुलती है कहाँ पे, इस जगह पे कहीं खुलती है, इस जगह पे कहीं खुलती है, डेफिनेटली अगर गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की तरफ जाती है तो SMA 50 वंस अगेन विल बी अपर सुपरस्टार। SMA 50 से अगर कुछ मुझे बाउंस मिलता है डेफिनेटली अपसाइड के लिए ट्रेड लूँगा। पीडीसी विल मैं फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट विल दिस हाई एंड देयर वाज थर्ड टारगेट, राइट। सिंपल है, कोई बड़ी रूल्स नहीं है भाई। एंड इफ़ मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जाता है, ठीक है, तो एक मज़ीद चीज़ हो सकती है, डबल बॉटम या रेंज बना दे, उसके बाद ये फटे ऊपर की तरफ, तो मज़ा आएगा चीज़ों को, तो वहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, वैसा ट्रेड ले सकते हो। या फिर अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए पीडीसी के पास से घूमे, एक बार पीडीसी तक ना ऑब्जर्वेशन के लिए आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ मार्केट खुल के यहीं पे रेंज बना के अपसाइड की तरफ डेफिनेटली ये ट्रेड ले सकते हो। ये ट्रेड मिस मत करना, पीडीसी तक आप आराम से टारगेट ले सकते हो, मज़ा आ जाएगा आपको। इफ़ लाइक स्ट्रेट वे अप जाता है, स्ट्रेट वे अप, लाइक कोई बेंड नहीं है, कुछ नहीं है प्राइस एक्शन में, तो आपको वेट करना पड़ेगा एक बेंडिंग का, और ये कोई रेंज बन जाएगा मार्केट, तो उस जगह पे ट्रेड ना करो, क्योंकि चलती हुई ट्रेड में ट्रेड मत करो। कब कहाँ से फॉल ले ले, सडनली आपने ट्रेड लिया, देख लो यहीं से घूम गया, तो आप क्या करोगे, तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी ना, राइट। सिंपल चीज़ है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं आपको सिंपली बता दिया हूँ। इफ़ गैप डाउन खुलने के बाद अपसाइड की तरफ जाती है, बेंडिंग मिलती है, डेफिनेटली मैं ट्रेड लूँगा। हाई तोड़ने के बाद लोज विल में टारगेट, सिंपल है। इसको बोलते हैं क्लासिक एग्जांपल ट्रेड्स का, वही क्लासिक वे में ट्रेड्स लेना और कुछ नहीं है। बहुत बड़ी गैप डाउन इग्नोर करेंगे। हाँ, SMA 50 के ऊपर अगर रेंज आउट करती है, उसके बाद मोमेंटम देती है, डेफिनेटली ट्रेड लेंगे। टारगेट विल बी लाइक दिस सपोर्ट एंड दिस पीडीसी, राइट। और कोई बड़ी मूवमेंट है नहीं। मज़ा इस ट्रेड में कब आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये फ्लैट खुलती है मार्केट, फ्लैट खुलने के बाद जिस साइड भी टूटती है और प्राइस एक्शन बनती है, डेफिनेटली उस साइड फटेगा और वो मज़ा आएगा। ये डावर्स बॉक्स थ्योरी, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। गैप डाउन गैप अप में चीज़ें थोड़ी क्रिकेट हो जाएंगी, राइट। चलो गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल।